नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। आज हम पहुंचे हैं रायबरेली विधानसभा। 2022 में चौथे चरण का चुनाव यहां होने वाला है 23 फरवरी को। इसी सिलसिले में हम जानने आए हैं रायबरेली की जनता से कि इस बार रायबरेली की जनता किसे चुनने जा रही है। आपको बता दें 2017 में यहां से अदिति सिंह को टिकट पाई थी कांग्रेस से, जो कि अखिलेश सिंह की बेटी हैं, और उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की थी। लेकिन राजनीतिक मतभेद होने के कारण उन्होंने अब कांग्रेस छोड़ दी है और अब वो भाजपा में शामिल हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि अदिति सिंह जो हैं वो यहाँ पर अपनी ज़मीन बचा पाती हैं या नहीं बचा पाती हैं, या फिर वो कोई और सत्ता में देखना चाहती हैं। यहाँ के लोग, रायबरेली के जो लोग हैं, वो और किसी को सत्ता में देखना चाहते हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर इस बार रायबरेली की जो जनता है वो क्या चाहती है। सत्ता परिवर्तन चाहती है या सत्ता को दोहराना चाहती है? क्या नाम है भैया? वासुदेव सिंह। क्या लगता है इस बार? चुनाव ठीक है, लेकिन फिर भी अदिति सिंह चुनाव जीत जाएंगे। अदिति सिंह चुनाव जीत जाएंगे। कारण उनके पिताजी का किया हुआ काम, पिताजी के लोकप्रियता, पिताजी गरीबों के मसीहा कहे गए थे उनके, और अदिति सिंह भी एक बड़ी शालीन। पिताजी ने कभी कांग्रेस का विरोध नहीं किया था, लेकिन हमेशा किया है। अरे कई बार तो निर्दलीय लड़े हैं कांग्रेस का, विरोध नहीं किया न हमेशा किया है। कांग्रेस के विरोध करके तो जीते हैं चुनाव यहाँ से। अच्छा। 2 बार जीते हैं। बेटी को कांग्रेस, अब बेटी के पढ़ी लिख के बाहर से आई, उसको प्रियंका गांधी से को प्रेम हो गया था, चली गई थी उनके साथ। अखिलेश सिंह ने तो हमेशा एक बार केवल कांग्रेस से 2 बार विधायक बने, उसके बाद हमेशा कांग्रेस का विरोध किया है। कांग्रेस के एक पीस पार्टी से बने, एक निर्दलीय बने, जेल से जीत गए चुनाव को। उनका एक अगला अलग भाव था। तो क्या पिता के जाने के बाद कुछ असर पड़ेगा? हाँ, थोड़ा बहुत जरूर असर पड़ जाता है। बुजुर्ग नहीं रहता है, अपना घर का जो मेन नहीं रहता है, तो कुछ जरूर अंतर आ जाता है। क्या नाम है? रितेश श्रीवास्तव, एडवोकेट, दीवानी। क्या लगता है इस बार? यहाँ रायबरेली के लिए रायबरेली में पूरा रायबरेली की सदर तो हमारी जो है बीजेपी जीत रही है। जीत गई। इतने दावे एक साथ कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि इसी सदर में रहते हैं हम लोग आज। अच्छा, अदिति सिंह जीत गई हैं, वो 25,000 से लीड कर रही हैं आज की डेट में। लेकिन ये गढ़ माना जाता है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस का गढ़ कभी माना जाता था। कांग्रेस में टाटा बाय बाय की राजनीति होती है। विदेश से बैठ के वो लोग जो है चुनाव लड़ने के बाद विदेश चले जाते हैं, कभी आके पूछते हैं यहाँ पे। कभी कांग्रेस का गढ़ माना गया था तो सही था, यहाँ से प्रधानमंत्री हम लोग देते थे। लेकिन आज भी लाइट, पानी, सीवर के लिए रो रही। जो फैक्ट्रियाँ थी सब बंद हो गई। ITI वेंटिलेटर पे चल रही है। इसलिए बता रहे हैं कि बीजेपी जो है जीत रही है। बदलाव चाहिए, सृष्टि का नियम बदलाव है और बदलाव होकर रहेगा। अदिति सिंह भाजपा से भी इस बार जीत रही हैं। क्या नाम है? नितिन श्रीवास्तव। क्या लगता है इस बार? बीजेपी। कारण क्या, जो कांग्रेस काल में हम लोग को नहीं मिला वो बीजेपी में हम लोग को मिल रहा है। क्या? जैसे कि राशन मुद्दा है एक हम लोगों का, वो मिल रहा है। ठीक है, रोडें पहले से अपेक्षा कांग्रेस के मौजूदा समय में और आज के मौजूदा समय में आप रोडें देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारा है, आगरा एक्सप्रेस वे, हर चीज़ है। ठीक है, रोडें सुविधा है, और लाइट हमें लगभग 20-22 घंटे लाइट मिल रही है, जो पहले कभी हमें विगत। फिर भी कांग्रेस को यहाँ हमेशा से सत्ता मिलती रही है। तो मिलती रही ना, लेकिन अब नहीं ऐसा होगा। जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। अखिलेश सिंह के जाने से कितना फर्क पड़ रहा है अदिति सिंह की राजनीति पे? कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। हाँ, फर्क तो पड़ेगा, आपकी बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कोई कार्य नहीं हुआ, नगर पालिका में कोई कार्य नहीं हुआ है, सदर में भी सीट में कोई कार्य नहीं हुआ है। बस यही है कि वाहवाही में चल रही। आज जो मुद्दा है शिक्षा, रोजगार, कोरोना में कितनी लाशें गंगा में तैरी, उस पर कोई बात नहीं हो रही। कोई शिक्षा, जो गोरखपुर का एम्स है वहाँ देखो चल रहा है, यहाँ की अभी कोई इमरजेंसी नहीं चालू। रायबरेली की यही समस्या है कि रायबरेली में कितनी सारी आप गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई। आप तो गए होंगे, आए होंगे अभी मार्केट, जाइए आप फील्ड में, कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। आप जाइए इधर रायबरेली की तरफ, एम्स की तरफ, देखिए कितनी एम्स से भी बोल रहे हैं। बाकी हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए ना। ये इतने आवारा पशु चल रहे हैं, हमारी 5 किलो राशन दे देने से थोड़ी ना पेट भर जाएगा, है कि नहीं? हमको तो 5 कुंटल तो हमारे जाके गौवन से बर्बाद कर दे रहे हैं। रात 1-1 बजे तक हम लोग जानवर खेदते हैं। तो आपकी बदलाव तय है। बदलाव तय है। कौन आएगा इस बार? क्या लगता है? इस बार साइकिल ही चलेगी, जोर तोड़ से चल रही है, चल भी रही है। आएंगे जब नतीजे, अखबार देख लेना, और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। क्या लगता है? जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि एम्स के बारे में, अभी शायद हो सकता है जानकारी ना हो। माननीय अदिति सिंह जो यहाँ से कांग्रेस से इसके पहले विधायक थी और आज की डेट में भाजपा में हैं,
वो कांग्रेस में रहते हुए बराबर वो जो है लिखित में सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं उनके, समय आने पे दिया भी जा सकता है आप लोग मीडिया कर्मचारियों को। उन्होंने जो बराबर जो है भाजपा में जो है लेटर भेज के एम्स को जो है चालू कराया, और कोरोना काल में एम्स में काफ़ी काम किया गया। और जो रही आवारा पशु की, तो हम ये कहते हैं कि हर चीज़ का क्या ब्लेम जो है भाजपा पे लगाया जाएगा। आप अपने माँ बाप की जो है सेवा करते हैं, तनख्वाह पूरी लेते हैं, और बुढ़ापे में क्या उनको आप किनारे रख देंगे? आप दूध, मलाई, मट्ठा और दही खाते हैं, और जब बच्चा देना बंद कर देती है गाय, तो उसको आप जो योगी और मोदी के ऊपर डाल देंगे? क्या आप अपने घर का जूठन और 2 रोटी उसको घास के तौर पर नहीं दे सकते हैं? तो क्या वो मोदी योगी की जिम्मेदारी है कि आपकी गाय और भैंसों को रखाएंगे? हर चीज़ की जिम्मेदारी मोदी योगी की हो गई। आप जो है पूरा जो है राशन उठा रहे हो, 2-2 हज़ार रुपये किसानों को मिल रहा है। आज तक कभी कांग्रेस ने ऐसा किया? कभी एक किलो भी राशन बांटा हो? पूरा कोरोना काल में तो पहले भी बता रहे हैं आता था। कब राशन आता था? कोरोना काल ये तो एक आपदा थी। आपदा में तो सभी पार्टियां करती हैं ना, अब करना भी चाहिए, हम ये नहीं कहते। और अखिलेश की सरकार ने तो ये तय किया कि अगर हमारी सरकार बनती तो हम पूरे विगत 5 वर्ष बांटेंगे। इन्होंने सिर्फ कोरोना काल में ही बांटा है साहब। राशन मिलता था, लेकिन दोनों साल पूरा कोरोना काल में डबल राशन फ्री मिला है। और अखिलेश जी ने तय किया जब मैं आऊँगा तब करूँगा, पहले आप करो उसके बाद लो ना पब्लिक से। पहले हम आपको कुछ दें, तब आपको हम चाय पिलाएं, तब आपसे रसगुल्ला खाने की उम्मीद करेंगे कि पहले ही हम कह दें कि आप हमको खिला दो। हमको इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। क्या लगता है फिर भी? हाँ, जो जीतेगा तो है ही। बीजेपी की लहर ज़्यादा चल रही है। लहर चल रही है, आप यहाँ लोग आते रहते हैं, हाँ, बीजेपी की बात करते हैं कि काफ़ी सहयोग किया है बीजेपी ने। सहयोग किया है। हाँ, और जो भी काम है अच्छे किया है। हाँ बताइए, क्या समस्या है? इस बार बीजेपी यहाँ आ रही है। हम लोग बदलाव चाहते थे और वो बदलाव हम लोगों को बीजेपी देगी। ठीक है, सोनिया जी यहाँ से 25 सालों से जो भी हैं जीत रही हैं। यहाँ आसपास ना ही कोई पब्लिक प्लेस है जहाँ पे हम लोग तीज त्यौहार जाके घूम सके, टहल सके। हमारा बस स्टॉप देख लीजिए, जाके अपने रिपोर्टर से कहिए, जाके दिखाएं, जाके देख लिए ना वहाँ ठीक से, मतलब रोड वहाँ की देख लीजिए, समझ में नहीं आता गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है। हाँ, तो इस बार हम लोग बदलाव चाहते थे और वो बदलाव इस बार होगा, और हम लोग सब लोग मिल के करेंगे। हम लोग मिल के करेंगे। आदित्य सिंह को आप बिल्कुल जिताएंगे। वो हमारी विधायिकाएं हम लोग के बीच में आती हैं, हम लोग से बातचीत करती हैं, सब कुछ करती हैं, और उनका यही एक सबसे बढ़िया तौर तरीका हम लोग को अच्छा लगता है। कम से कम वो बीच में हमारे आती हैं। 5 साल से सोनिया जी थी, लेकिन 5 साल में 5 बार भी नहीं आई हैं रायबरेली। बिल्कुल बहुत बड़ी नेता है ना। बहुत बड़ी नेता है, लेकिन एक बार आना तो चाहिए। सिर्फ चुनाव के वक्त ही आ पाएंगी, उसके बाद नहीं आएंगी। लेकिन जो महंगाई लोग कह रहे हैं, भाजपा सरकार महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। देखिए, 5 साल कार्यकाल सबको मिलता है, लेकिन बीजेपी को 3 साल का मिला है। ठीक है, 2 साल तो कोरोना में बीत गए। लोग कहते हैं वैकेंसी नहीं मिली, जॉब नहीं मिला। जब 2 साल में लॉकडाउन लगा था तो वैकेंसी कहाँ से आएंगी? सोशल डिस्टेंस मैनेज कराया जा रहा था ना, तो ऐसे में पब्लिक को कैसे वैकेंसी वगैरह? 5 साल इनको और दिया जाएगा और देखा जाएगा कि बीजेपी हम लोगों के लिए क्या करती है। बीजेपी आप लोगों के लिए क्या करती है? जी बताइए जल्दी। महंगाई का मुद्दा, महंगाई है कहाँ? अच्छा, 200 रुपये किलो तेल बिक रहा है। बिल्कुल नहीं महंगाई है। आप लोग कहते हैं महंगाई 100 रुपये पेट्रोल है। हर साल धनतेरस और दिवाली में आने वाले समय में पिछले साल से ज़्यादा गाड़ियां निकलती हैं, तो पेट्रोल महंगा पेट्रोल हो गया। हर घर में जो है गाड़ी खड़ी है। मढ़ई में भी जो 12,000 की टीवी LED लगी है। महंगाई कहाँ है? और रही बात जो भाई साहब ने कहा बेरोजगारी का, आज भी जो स्कॉलर टॉपर लड़के उनको नौकरी मिल रही है। आप पढ़िए, अच्छे से नौकरी लीजिए। ज़रूरी है कि आप नौकरी करिए, आप बिजनेस में आइए। नाम है मोहम्मद हयात सर। क्या लगता है, गमछा आप साइकिल का पहने हैं? जी जी जी। क्या लगता है? साइकिल ही जीतेगी सर। पक्की बात? पक्की बात, एकदम पक्की। कारण ये है कि भुखमरी हो गई है, महंगाई इतनी हो गई कि साला जो है, ये समझ लो कि जेब में पैसे अगर निकालें तो 2-4 रुपये निकलेगा, उससे अलावा नहीं निकलेगा। हाँ, इतनी ज़्यादा, इतनी नौबत की एकदम, धंधा भी कोई नहीं है। तो काहे लगता है कि सपा सही कर देगी सर? अरे तो सपा, इससे पहले सपा सही चल रही थी। जी जी, शुक्रिया जी जी। क्यों लगता है सपा? इससे पहले सपा थी ना, तो बिल्कुल दुरुस्त था मामला। आदमी का रोजगार भी चल रहा था ठीक ठाक है, नौकरियां भी थी। नौकरियां तो खैर छोड़ो, जो है आदमी जो 2 पैसा का धंधा भी करता है, वो धंधा से क्लियर नहीं है। नहीं, धंधा बिल्कुल सरकार करी, हम बहुत 4.5 लाख रिकॉर्ड रोजगार दे दिए, राशन दे रहे हैं 2 बार महीना में। कुछ नहीं, पूरा भैया जो है राशन जो दे रहे हैं, 5 किलो राशन में बताओ पूरा महीना आदमी कैसे चला लेगा? और राशन कितने साल से दे रहे हैं? ये राशन कितने साल से दे रहे हैं? बस मान के चलो 4-5 महीने से। हाँ, इससे पहले कौन राशन ये दे रहे थे? समझो,
तो राशन वासन से कोई फर्क नहीं। जी 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 बिल्कुल 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 सर। तो यहाँ की इतना महंगा जो है जी वो तो भाजपा में आ गई हैं। तो सर वो भाजपा में वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, हैं? अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं ना, भाजपा वाले भी हैं, सपा वाले भी हैं, बसपा वाले भी हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो है। बिल्कुल साइकिल एक ही रूट है बस। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी हम तो अमेठी के हैं सर। जी जी अमेठी भी गढ़ी है। जी 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 गढ़ चला गया अमेठी का है। मेरा पहले रायबरेली ही था, अब अमेठी हुआ, मेरा पड़ता है फुर्सतगंज। हम लोग को तो सदर में क्या कहना है भैया? फल वल महंगा है, कैसा है, सस्ता है? नहीं महंगा है। कौन सी चीज़ है जो आज के टाइम में महंगी नहीं है? अच्छा, ये 500 अगर जेब में है तो हर चीज़ में। एक कह रहे हैं हमको राशन दे रहे हैं, सरकार तो कह रही है अरे 5 किलो राशन में किसका 5? रामकरण शुक्ला। क्या लगता है इस बार? क्या लगता है इस बार रायबरेली की जनता किसे चुनने जा रही है? योगी ही है भगत, योगी के भगत हैं। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? अरे भैया सब कुछ मिल रहा है, बगैर चीनी वाली हमका तो नहीं मिले पंडित आदमी। अच्छा, हाँ ऐसा काहे? भाई पंडितन के कहाँ मिलत? इस सरकार में तो कह रहे हैं बड़ा फायदा हुआ सर। नहीं फायदा तो सबका है, लेकिन जो है उस लायक वो तो उसको तो फायदा हुआ ही है। अच्छा, जो है उस लायक। हाँ तो उसको तो कुछ मिला ही मिला है। रोजगार बेरोजगारी बढ़ गई बता रहे हैं। मैं देखो एक चीज़ बताएं, इतने कारखाने नहीं हैं कि हर बच्चे को नौकरी दी जाए। ठीक है, लिमिटेड ठीक, लिमिटेड है, मिलेगी। चाहे वो पुलिस फोर्स हो तो क्या, अगर 10,000 जगह तो 50,000 भर दिए जाएंगे। गलत कहता हूँ तो बताइए। हाँ। लेकिन इसमें आप कहें हम पंडित आदमी, हम कहें ब्राह्मण को मार दिए बता रहे, ब्राह्मण को बड़ा नहीं कोई शोषण नहीं कर, वो अपने आप है कि जो कोई अपना समझता है शोषण हो रहा है। विकास दुबे बता रहे हैं ढूंढ के एनकाउंटर किया गया ब्राह्मणों को। अरे नहीं भाई, अब हम उसके बारे में क्या कहेंगे कि किसका इनकाउंटर हो रहा किसका नहीं हो रहा, उसमें कौन सी बात है? मतलब आपका क्या कहना है उस पर कि वो ब्राह्मण समाज से? नहीं सभी ब्राह्मण समाज के हैं, सब जिस तरह का है। हम ही गलत करेंगे हम ही मारे जाएंगे। गलत करेंगे वो? हम गलत करेंगे तो मारे जाएंगे। दूसरे को गलत करता होगा वो मारा जाएगा। सही बात है। क्या नाम है भैया? संजय चौधरी। क्या लगता है इस बार चौधरी साहब? अरे बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। परिवर्तन या दोहराई जाएगी सत्ता? नहीं दोहराई जाएगी। क्यों? अरे इससे हमारे लोगों के लाभ हैं, जनता का लाभ है। कैसे? अरे कैसे क्या, शिक्षा में, व्यवसाय में लूटपाट नहीं है। अच्छा, है ना? और महंगाई जो चरम पे है और बेरोजगारी जो एकदम नहीं महंगाई चरम पे नहीं है। जानवर जो किसान समस्याएं सुना रहे नहीं तो हमारी लोगों को गलती है ना। अच्छा। उसके लिए गौशाला बने हैं, आप वहाँ जाइए। एक किसान अभी मिला कि गौशाला में जाओ तो गैया को खोद के खा रहे हैं वो कौवे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो ये हालत है गैया की। ऐसा कुछ है कि? ऐसा नहीं है। नहीं है। तो ये कहाँ से आ रही है सब बातें? अरे अब तरह तरह के लोग हैं समाज में। तो आदित्य सिंह जो हैं, हाँ। से क्या लगता है इस बार निकाल ले पाएंगे? 100% निकाल। गढ़ तो कांग्रेस नहीं 100% निकलेगी सीट। 100%? 100%। अच्छा बताइए, उनके पिताजी जो थे अखिलेश सिंह जी, जाने के बाद कितना असर पड़ेगा इस सीट पे, सदर वाली? कितना असर पड़ेगा? अखिलेश सिंह को तो जानते होंगे। जी आदित्य सिंह के पिताजी। जी है ना? जी। तो कोई असर पड़ेगा उनके जाने से? नहीं कोई असर नहीं पड़ेगा, भारी बहुमत से जीत होगी, जनता उन्हें देगी समर्थन? समर्थन देगी। ठीक है। और भी भाई साहब खड़े, क्या नाम है भैया? के शुक्ला एडवोकेट। क्या लगता है इस बार 100 क्लियर सीट इनकी, क्लियर 100% क्लियर। महंगाई बेरोजगारी जो बढ़ गई, देखिए महंगाई माने कुछ नहीं होती, महंगाई आवाज़ क्यों की जाती है? पेट्रोल महंगा बता रहे हैं लोग, किसी गाड़ी खड़ी है, गाड़ियाँ और बढ़ रही हैं, गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, बढ़ रही हैं। महंगाई केवल चिल्लाई जाती है, महंगाई बिल्कुल नहीं है। अन्य देशों को बनस्पत देखा जाए पेट्रोल तो बहुत महंगा नहीं हमारे यहाँ। अन्य देशों में क्या है कि पेट्रोल क्या आप देखते होंगे? जी हाँ बिल्कुल देखते हैं, वो 100 के ऊपर है वहाँ पर। अच्छा। हाँ भारत में उस हिसाब से महंगाई? हाँ महंगाई बिल्कुल नहीं है। और जो छोटा जानवर की समस्या किसान, ये समस्या हमारी लोगों की देन है, हम ही लोगों की जानवर हैं। योगी बाबा लेके नहीं आए उनको, न मोदी लेके आए हैं। अच्छा, मोदी जी जो ये सब बयान देते हैं 80% 20% और ये सब, वो सही दे रहे हैं, उनका IQ बहुत ओके है। अच्छा। वो गलत बोलते ही नहीं। अच्छा, गलत करते नहीं, गलत बोलते ही नहीं। गर्मी शांत करने की भी बात कर। हाँ वो तो होगी। किसकी होगी भाई, यही तो नहीं बता। जो बदतमीजी करेंगे, जो गुंडे करेंगे, उनकी गर्मी शांत होगी। मुख्यमंत्री को शोभा देता है ऐसे? हाँ बिल्कुल देता है। वो जब राजा को शक्त होना चाहिए, अच्छा।
राजा को शक्ति भी होना चाहिए, राजा को राजा तो नहीं, वो तो सेवक नहीं। जनता के। राजा कहाँ हो? देखिए वो राजा सीट राजा राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र के अनुसार देखा जाए लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, नहीं सब कुछ है, लेकिन पद तो वही कहा गया है ना। आज रूप बदल दिया है उसके, आज मुख्यमंत्री बन गए हो, वो राजा वो है सीट, मतलब व्यवस्था तो वही है ना, केवल परिवर्तन हुआ है, नामकरण का हुआ है, काम वही है। योगी जी ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, भेदभाव नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको बराबर हक सबसे मिल ज़्यादा इसमें हिंदू मुसलमान होने का सबसे ज़्यादा वो लगता है कि इसमें सांप्रदायिक तनाव जो है कर रहे हैं, वो अगली पार्टियाँ कर रही हैं। अच्छा, वो हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको अगली पार्टियाँ कर रही हैं? वो आवाज़ कर रही हैं, उनके स्टूडेंटार हैं बराबर। अच्छा, क्या लगता है किस आंकड़े को छू पाएगी इस बार? आंकड़ा इनका 250 से 250 के बीच में रहेगा। अच्छा, पिछला वाला नहीं रहेगा? पिछला वाला नहीं। और ये कारण क्या है पिछले वाले ना रहने का? अब ये कारण पब्लिक है, कुछ रुझान जरूर है इनके, कुछ कट्टरपंथी हैं। अच्छा, किसान आंदोलन का अपने इधर कितना इस क्षेत्र हमारे में? यहाँ नहीं है। अच्छा, नहीं है। हमारे इधर नहीं है, ये उधर पश्चिमी उधर में था, हमारे यहाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ही नहीं है। किसान की मतलब यहाँ नहीं रखता, ये है। किसान को यहाँ पे नहीं, ये नहीं है। अम्मा से पूछ लें, क्या लगता है अम्मा इस बार? कौन सरकार आई? अब हमको तो मालूम नहीं भाई कौन सरकार है, हम तो यहाँ बैठी दुकान पे अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। दोनों फायदा नहीं है कोई सरकार से? फायदा बहुत होता है, होता भी नहीं है। अपना योजना मिली आए महीने में 2 बार राशन दे देते हैं, बस वही मिलता है। हाँ, पेंशन बनवाया है वो आ जाती है। फायदा है ना? हाँ, नुकसान तो नहीं है ना? नहीं ओ भाई, साग सब्जी तो हो को दे, तेल मसाला तो हो कोई दे देगा। जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? है भैया, सरकार ठीक है ये? नहीं ठीक है, सरकार अच्छी है। हाँ, नाम है भैया? ब्रजेंद्र सिंह। क्या लगता है इस बार ब्रजेंद्र जी? क्या किसका? सत्ता में क्या लगता है, दोहराई जाएगी परिवर्तन की हवा? बहुत कांटे की टक्कर है। बहुत कांटे की टक्कर? हाँ, कोई कह नहीं सकता हम जीत रहे हैं, झूठ, दोनों पार्टियां झूठ बोल रही हैं। अच्छा, कांटे की टक्कर। इतनी कांटे की टक्कर? हाँ, बिल्कुल कांटे की टक्कर हर जगह। हम इस सीट की बात नहीं करते हैं, जो घूम के बोले हैं वो बता रहा हूँ मैं। 10-5 से कोई आगे पीछे रह सकता है, अभी हंग असेंबली के चांसेस हैं। आपके आसपास क्या बदलाव हुआ इस सरकार में? किस सरकार में? ये सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाने वाली सरकार। परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन आना चाहिए, जी हाँ। जनता इसमें तो वैसे तो इतिहास रहा है परिवर्तन का, हाँ, है ना? लेकिन वही लोग कह रहे हैं कि महंगाई को नाम लो तो कहते हैं कि 2 वक्त राशन दे रहे हैं महीने में। किसको दे रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। कौन दे रहा है राशन? 5 किलो आप कितना खाएंगे महीने में? 5 किलो राशन 1 यूनिट में दे रहा तो उसको खाने को हो जाएगा पूरा? बोलिए आप। और कुछ लगता है खाली वही राशन मिल जाता है? 2 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ, इसमें आदमी का पेट भर जाएगा? कह रहे 2-2 हज़ार रुपये सम्मान निधि भी डाल रहे हैं। सम्मान निधि डाल रहे हैं। चरवा कितना लिया? सांडों से, गायों से, धान भी चरवा लिया, गेहूँ भी चरवा लिया। दिन भर हम काम करें और रात को खेत में ताकें, अपने घर में बाल बच्चों को नहीं से देख सकते हैं, हम जाके खेत में जंगल में पड़े रहे। ये तो झूठ बोलते हैं। आमदनी दूनी कहे तो कहाँ दूनी आमदनी होगी? सांड गाय सब चल रही है इनके बछड़े योगी के। वो लोग कहते हैं कि सांड गाय भी किसान के हैं। किसान के हैं तो तुम्हारी क्या व्यवस्था? तुमने क्यों व्यवस्था परिवर्तन की? 2% टैक्स शराब में लगा दिया। टैक्स लगाने के बावजूद भी आपने गौ स्थल क्यों नहीं बनवाए जगह जगह? एक गाय पालिए तो आप 5 किलो कम से कम भूसा खाएगी, 2 किलो राशन खाएगी। एक गाय पे खर्चा 8 रुपये किलो का भूसा मिल रहा है, 40 रुपये हो गए, और 22-25 रुपये का चोकर मिल रहा है, 50 रुपये हो गए, 90-100 रुपया मिनिमम खर्च एक गाय का। आपका बजट कितना है? तो आप जब नहीं हिस्से थी तो ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किसी के ठेकेदार हो? महंगाई इतनी बढ़ गई, सरसों का तेल देख लीजिए आप, पेट्रोल देख लीजिए। एक तो सबसे बड़े बेईमान सरकार केंद्र की है। अच्छा, कैसे? मैं बता रहा हूँ ना, हर घर में 1, 2, 3, 4 मोबाइल होंगे, आपके पास भी होंगे। आपने 25% बढ़ा दिया। स्पेक्ट्रम का जो लाइसेंस नीलाम हुआ वो 1 साल के लिए हुआ, बीच में आपने क्यों 25% बढ़ा दिया? आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। दूसरी चीज़ है, ये बढ़ा दिया और दिन जो 30 दिन थे, 30 के बजाय 28 दिन, अब ये 24 दिन कर दिए। तो सीधी मार जनता पे पड़ रही है। गरीब हो, कमज़ोर हो, सबके पास मोबाइल है। मोबाइल में भी आप बोल नहीं रहे, खाली हवाई बोल रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है। पेट्रोल डीजल बढ़ गया, चलो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ है। मोबाइल में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय है? किस चीज़ के दाम बढ़ा दिए आपने, कंट्रोल नहीं किया? इसका मतलब आप अडानी से, अंबानी से, इनसे पैसा लेकर के जो भी कंपनियां चला रही हैं, स्पेक्ट्रम के नीलामी को लिए हैं,
सीधा जनता पे बाहर जा रहा, बोल नहीं रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं गर्मी भी शांत करेंगे। गर्मी शांत नहीं, गर्मी जो शांत हो जाएगी, योग तो योगी है ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये समझ लो, योगी नहीं। योगी क्या होता है? योगा चित्तवृत्ति निरोधा, ये पतंजलि जी ने कहा, चित्त के आने वाली वृत्तियों का निरोध। तो योगी कैसे हो सकता है? वो तो शासन कर रहा है, दुनिया के कौशलेबाजी कर रहा है, तो योगी हाँ योगी नहीं है। और शांति की बात है, ये जो शरीर जब ठंडा हो जाएगा, गर्मी शांत हो जाएगी तो शरीर जिंदा रहेगा। ये तो शरीर खत्म हो जाएगा, केवल वो कर सकता है। गर्मी किसी की कोई निकाल नहीं सकता है। योगी को तमीज नहीं बात करनी चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या लगता है? नहीं, आपने भाईजान ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। वो बड़े भाई हैं, उनको जो अनुभव जो तजुर्बा वो बात उन्होंने रखी। और ये रायबरेली जनपद है, ये आज से शुरू से ही कांग्रेस से गढ़ रहा है, जाना जाता है, आज भी जाना जाता है। जो कांग्रेस ने दिया है अगर वो बरकरार रहा होता तो ये स्थिति आज जनपद की ना होती। ये छोटे छोटे दल आकर के सब लूटमारी करवाए, कोई शुगर फैक्ट्री बेच लिया तो कोई टायर ट्यूब बंद कर दिया तो कोई कुछ कर दिया। हमारे 20,000 मजदूरों को काम नहीं मिला, नहीं आज बाहर न जाना होता। यही रायबरेली कांग्रेस है जो यहाँ पर जो है जितनी फैक्ट्री आप शुरू से ले लीजिए, चाहे टायर ट्यूब रहे, चाहे आपका शुगर फैक्ट्री रही हो, चाहे खाद की फैक्ट्री रही हो, चाहे स्पिनिंग मिल रहा हुआ हो, और कोई भी पार्टी ये बता दे कि कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी ने यहाँ कोई नींव रखा हो और यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के दुकानदारों का उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ जितनी दुकानें खुली हैं, जितने माल खुले हैं, लोगों ने इन्वेस्ट किया, आज वो सुने पड़े हैं, उनके पास खरीदार नहीं। क्यों? कि यहाँ कोई काम करने वाला रहने वाला है ही नहीं। यहाँ कांग्रेस के अलावा कांग्रेस का ही वोट लेकर के चाहे जिस पार्टी में चले जाओ, अपना डंका बजाओ जाके। कांग्रेस से ही पहले आना पड़ा। हाँ, कांग्रेस में आकर अदिति सिंह ने भी पहले चुनाव में भाई कांग्रेस से ही तो गई। अब तो जनता का मत कांग्रेस से ले लिया और लेने के बाद चाहे जहाँ बेच लो जाके। अखिलेश सिंह जो हैं उनके पिताजी, उसको जाने के बाद कितना फर्क? कोई उनका देखो, उनकी चर्चा करा, उनका अलग काम था। उनके जाने के बाद क्या असर पड़ेगा राजनीति पे? क्यों नहीं पड़ेगा? उनका बहुत बड़ा असर पड़ा। आज आपको दिखाई पड़ रहा है, आज समाजवादी बढ़ रही है। अखिलेश सिंह जो काम करते थे वो अपना लेते थे, लोग जनता उनको मानती थी, करती थी। वो ये भी करेंगे तो आगे हो सकता है, इसके बाद अगर ये भी करेंगे तो हो सकता है इनको ही माने। कांग्रेस के अलावा कोई बेड़ा भाई कांग्रेस देखो, कांग्रेस ने जो किया है रायबरेली के लिए, किसी पार्टी चाहे वो शारदा सहायक हो, अगर ये शारदा सहायक न दिया होता तो यहाँ का किसान भूखों मर जाता। ये सब कांग्रेस की देन है। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया ना रहा होता, कितना मजदूर, कितना किसान, टेलीफोन फैक्ट्री जब खोलती थी तो लगता शहर जाम हो जाएगा। आज टेलीफोन फैक्ट्री में कुछ है ही नहीं। अच्छा, कारण क्या रहा? कांग्रेस को इतनी बुरी तरह जनता ने नकारा। जब यहाँ की जातिगत रही समस्याएं रही, जब जनता दल सन 89-90 में आई, वहीं से विस्फोट हुआ, वहीं से छोटे छोटे दल पैदा हो गए। जाति के नाम पे रायबरेली जनपद बट गया, बर्बाद हुआ उस जाति की। और अगर इसमें अब कुछ हो भी सकता है तो ये कांग्रेस के अलावा कोई नहीं कर पाएगा। कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं, कांग्रेस के अलावा भाई साहब के हिसाब से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और भी लोगों से हम जानेंगे रायबरेली के जनपद में क्या क्या है उनकी राय। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे दी लोकसभा।